जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम 2024 एंड 25 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो है पार्ट 2, है ना। देखो इससे पहले मैं ऑलरेडी जो है आपका पार्ट 1 का क्लास जो है मैं ले चुका हूं। अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या तो आई बटन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप लोग उसको देख सकते हैं। जहां पर रेलवे का अभी जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन हो रहे हैं उसको तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ में जितना भी आपका 19 या 20 या 21 का जो भी क्वेश्चन हो, है ना, सभी का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आगामी जो एग्जाम होगा आपका उसके लिए आपका ये बेनिफिट हो सके, है ना। बस दोस्तों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगा चैनल को, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों को जो शेयर कर दिया। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए, है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज का पहला क्वेश्चन ना, तो देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन में बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये देखिए क्या क्वेश्चन दिख रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। क्या कहता है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, है ना, है तो जिसका मान हमारा है 2, 3 और 5 दे के रखा है। मतलब इसका मान हमारा 2 दे के रखा है, इसका मान हमारा 3 दे के, इसका हमारा 5 दे के रखा है। तो हमें पूछा है x, y, z का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। तो देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये आपका उल्टा है, किसका, इसका, है ना। तो उल्टा, है ना, देखिए उल्टा का सीधा है, तो उसका मान जो है उल्टा का मान क्या सीधा दे के रखा। तो क्या इसका मान हम लोग उल्टा कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब हम क्या कर सकते दोस्तों। तो देखिए हमारे पास तरीका तो बहुत है निकालने का, है ना, बहुत तरीका है। एक तो इसका एलसीएम लेकर हम लोग सभी से गुना कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप ढकने वाला मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, ढकने वाला मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे बेटर होता है जो मैं आपको करता हूँ वो ढकने वाला मेथड करता हूँ। देखिए जिसका मान चाहिए इसको हम लोग ढक देते हैं, ठीक है, और इन दोनों गुना करते हैं और इसको ऊपर वाला का गुना करते हैं। तो अगर इन दोनों गुना करेंगे तो 15, ठीक है, और 15 1 15। तो कहाँ पर देखिए 15 है, देखिए यहाँ पर 15 आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको 15 का मल्टीपल दिख रहा है। ना ये होगा और ना ये होगा, तो दोनों तो कट गया आपका, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जब हमें ये चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे हम लोग। तो ये होगा 10 और इसको ऊपर वाला का गुना करेंगे तो कितना है 10। तो 10 कहाँ, देखिए 10 यहाँ पर है, ठीक है, ना कि यहाँ पर 10 आपका नहीं है, मतलब ये भी आपका कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा 15, 10 और 16 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। देखिए इसी बेस पे दोस्तों देख लीजिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, है ना, देखिए, है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों इसी बेस पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन आपका है हमारे पास है, क्या कहता है, यदि 825 रुपया को 1/3, ठीक है, 4/9 और 3/4 के अनुपात में हमें तीनों भाग में क्या करना है, बांटना है या बांटा जाता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहता है पहला भाग का जो होगा मान कितना होगा, ये निकाल, मतलब इस भाग का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए, है ना, तो देखिए इसका दो तरीके कर सकते हैं, एक तो आप मल्टीपल से कर सकते हैं और दूसरा क्या इसका जो है रेशियो मेथड, उससे आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ, है ना। पहले आपको रेशियो मेथड से इसको यूज़ करने बता रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं मल्टीपल सबको कैसे सॉल्व करना है ये बता दे रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4/9, ठीक है, अनुपात क्या है 3/4। अब मैंने आपको बताया, ठीक है, या तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो, इसका और इसका एलसीएम लेके आपको क्या सभी तरफ गुना कर सकते हो, या तो आप ढकने वाला मेथड। तो जिसका चाहिए इसको ढक देते हैं, है ना, पूरे ढक दिए। और ढकने के बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए इन दोनों गुना करेंगे, कितना है 36 और ऊपर में क्या है आपका 36 1 है, तो ये कितना होगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसी का मान हमारे पास चाहिए। ओके, अगला क्या है, जब हमारे ये चाहिए हमें, ठीक है, तो इन दोनों को गुना करेंगे और इसका ऊपर वाला गुना करेंगे। तो कितना होगा, ये होगा 12 और 12 चौके 48, तो मतलब ये होगा हमारा 48। अगला क्या होगा दोस्तों, अगला जब हमें ये वाला मान चाहिए तो इन दोनों को गुना करेंगे और इसका ऊपर वाला गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा 27 और 27 3 कितना होता है हमारा, कितना होता है 81 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 81। अब देखिए ये हमारा कट जाएगा, किससे कटेगा दोस्तों, ये हमारा आई थिंक 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए 3 से काट देते हैं हम लोग पहले इसको। तो देखिए अगर 3 से काटेंगे तो ये 12 में कट जाएगा, ठीक है। हाँ,
इसको अगर 3 से काटेंगे तो ये हमारा कितना वर्ग में कटेगा, ये हमारा 16 वर्ग में कटेगा। अगर इसको 3 से काटेंगे तो ये हमारा कितना वर्ग कटेगा, ये हमारा कट जाएगा 3 दूनी 6, हाथ में 1 कैरी, मतलब 27 बार में इसको जो है कट जाएगा, है ना। तो हमें निकालना किसका है, हमें इसका निकालना है, इसका। तो एक तो तरीका क्या है दोस्तों, देखिए इन सभी को जोड़िए, है ना। जोड़ने से कितना आएगा हमारा, आएगा हमारा 55, ठीक है, कितना आएगा 55, ठीक है, इसको सभी को जोड़ने से। और ओरिजिनल में कितना देकर रखा है हमारे पास, ये देकर रखा है, ठीक है, कितना है 825 है, ये देकर रखा है। तो हमें पूछा है 12 का, तो 12 का कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए 825 बट्टा क्या होगा 55 इंटू क्या होगा आपका 12, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना होगा, ये देखिए आपको 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 15 से इसको गुना कीजिएगा कितना होगा 180, इसका जो है आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो है डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या आपको एग्जाम में ये तरीका करना है ना। तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि इस मेथड से आप करना है, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल चेक करके आप उसको बना सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल चेक करके आप उसको कैसे बनाओगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मुझे सिर्फ चाहिए इसका मान, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लाना है और ये वाला देखना सिर्फ 12 का, क्योंकि ना मुझे पूछा क्या है, तो पहला वाला भाग निकालना है, ठीक है। तो पहला वाला निकालना तो क्या है, सिर्फ मुझे 12 चाहिए, ठीक है, 12 का। तो अब सीधा सीधा 12 का मल्टीपल देखो, तो 12 से कौन कटेगा, देखिए 12 से ना ये कटेगा, है ना, 12 के टेबल में नहीं आता। देखिए 12 के टेबल में ये भी नहीं आएगा, 12 के टेबल ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 180 हो जाएगा, जो इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल मेथड, और इसी को यूज करके आप एग्जाम में आप बना सकते हो, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले दोस्तों। और इसका पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए किसका क्वेश्चन से, ठीक है, ये देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का आपका है, देखिए यहाँ पर भी है 381 को, है ना, बांटना किसमें, 1/2, है ना, 2/3 और 3/4 के अनुपात में, समानुपात में तीनों भाग में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो पूछा है तो इसका सबसे छोटा भाग क्या होगा ये निकालना है। तो छोटा भाग हमें प्राप्त करना होगा, तो चलिए देख ले छोटा भाग क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। चलिए अब हम लोग वही ढकने वाला मेथड से करते हैं, है ना, यूज़ करते हैं। तो कर सकते हैं, देखिए जब इसका मान चाहिए तो इसको पूरा सा साइलेंट कर दिए, इन दोनों गुना कीजिए, इसको ऊपर वाला गुना कीजिए, तो ये कितना होगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका चाहिए हमें पूरा मान तो इन दोनों को गुना कीजिए और इसका ऊपर वाला गुना कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 8 दूनी ये होगा 16, ठीक है। जब इसका मान चाहिए हमें तो इसको पूरा साइलेंट कर दिए, इन दोनों गुना कीजिए और इसको ऊपर वाला गुना कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 6 3 18 हो जाएगा, तो ये होगा 18 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से आपका, है ना। तो आप बताइए इस पर छोटा कौन सा है, देखिए छोटा है आपका ये वाला है, ये 6, है ना, इसको काटेंगे तो 8 और इसको काटेंगे 9, तो मतलब ये जो पार्ट है आपका ये आपका छोटा है, और इसी का हमें निकालना है, क्वेश्चन में बोला है इसी का, ठीक है। अब देखिए इसमें हम अगर मल्टीपल यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें दिक्कत करेगा, क्योंकि देखिए मल्टीपल से 6 से आपका देखिए ये कट जाएगा 6 से और ये भी 6 से कटेगा, बट ये और ये आपका 6 से नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। तो हमारे यहाँ दिक्कत होगी, तो हमें वही नॉर्मल तरीके से करना है, ठीक है। तो कर सकते हैं इसका नॉर्मल तरीके से हम लोग, ठीक है। तो आप लोग क्या इसको कर सकते हो, तो इसको मेरे को कमेंट कीजिएगा, है ना। तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि इसका आंसर जो होगा क्या होना चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया, इसको जोड़ के, है ना, ये बराबर क्या है इतना, ठीक है, जोड़ने के बाद ये बराबर इतना, तो 6 बराबर कितना होगा ये हमें निकालना है। तो क्या आप उसको निकाल पाओगे, अगर निकाल पाओगे तो मेरे को कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये लोग आप लोग का टास्क रहा, ओके। चलिए इसका आंसर बताइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, लेते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप क्वेश्चन देखिए आपका आते रहता है क्वेश्चन, है ना, आते रहता है एग्जाम में आपका क्वेश्चन आते रहता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा मेरे को देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी का मान हमारा क्या है 3 और 7 है ना, और हमें निकालना क्या है 4a + 5b अनुपात 9a + 2b का मान क्या होगा ये निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, बस इसका मान आपको यहाँ रखना है, ठीक है, और आपको यहाँ पर आपका इसको आंसर करना है, ठीक है। तो कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे।
तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ यहीं तक है ना, या एक पार्ट देख के आपको आंसर करना है। अगर एक पार्ट में नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट आपको जाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, पहला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूँ इससे इसको यहाँ रखता हूँ तो ये होगा हमारा 12। ठीक है, 3 चौके 12। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर बी का मान रखेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा ये होगा 35। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 47 मेरे को दिख रहा है। देखिए 47 कहीं और दिख रहा है आपको, देखिए सिर्फ यहीं पर 47 है ना कि कहीं पर भी 47 आपका जो है नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। ठीक है, और ना कि आपको यहाँ पर और आगे जाना है। आगे जब जाना है जब 47 और अगर मान लीजिए एक जगह और होता तो हम लोग टिक करते हैं। तो झूठ मूठ का हमें टाइम वेस्ट नहीं कर, क्योंकि इंपॉर्टेंट देखिए एग्जाम के लिए आपको पर सेकंड जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बचाना, टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए स्मार्ट तरीके से आपको करना है। स्मार्ट तरीके से जितना आप स्मार्ट तरीके से करोगे उतना आप क्या होगा, समय आप बचा पाओगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा आंसर, आपका आंसर होगा ये वाला। समझ में आया मेरी बात? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्या इसे आप लोग सॉल्व कर पाओगे या मैं आपको बता दूं? ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या मैं मल्टीपल देख के इसको कर सकता हूँ। चल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो यह 9 का मान तो ये होगा 36 प्लस अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये हमारा होगा 14। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 50। ठीक है, तो देखिए 50 का कहाँ है, देखिए 50 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और एक 50 का मल्टीपल आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दिक्कत हो गया। तो ये और ये तो आंसर तो नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, ये दोनों आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उन दोनों में से कोई आंसर होगा। अगर यहाँ पर 50 का मल्टीपल ना होता तो मैं इसको डायरेक्ट टिक करता और आंसर निकल जाता। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, आपका 50 का मल्टीपल देकर रखा है, कौन सा, ये आपका 50 का मल्टीपल है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, हम लोग अगला एक स्टेप और लेना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको लेके देते हैं। ठीक है, फिर से इसको रखते हैं मन यहाँ पर। देखिए तो सेम है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा 36 माइनस क्या होगा हमारा, यहाँ पर आएगा 14। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हाँ आएगा ये 22 आ जाएगा। तो देखिए ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेंगे तो ये कितना होगा, 25 और 11। तो देखिए 25 11 कहाँ है आपका, 25 11 आपका यहाँ पर है। देखिए ठीक है, तो ये आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये मेरे बात समझ में आया? ठीक है, आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी बेस पर है, बस इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है, उल्टा है। उल्टा में देखिए हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 3x + 2y है ना, अनुपात है 3x - 2y है ना, है तो 5 और 3 हो तो x और y का मान क्या होगा, यहाँ पर निकालना। मतलब x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से तो हमें ये निकालना है। तो हमें एक तरीका देखिए, बहुत तरीका इसका निकालने का। तो एक नॉर्मल तरीका क्या है आपको पता है, ये है 3x + 2y। ठीक है, बाय रेशियो में है, तो ये क्या करेंगे 3x - 2y = क्या है हमारा 5/3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल सकते हो बिल्कुल। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस करते हैं तो ये हो जाएगा 6y = इसको करेंगे तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा 15x। ठीक है, माइनस ये होगा 10y। अब बताइए इसमें से छोटा कौन सा है, देखिए ये जो छोटा है तो इसको इधर लाइए, और ये वाला छोटा है तो इसको = को उधर ले जाइए। तो देखिए 15 में से आपका अगर 9 गया तो बचा कितना आपका 6x। ठीक है, = देखिए ये आपका क्या है, आपका माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा आपका 16y हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि x और y का मान क्या होगा हमारा, तो x रहने दीजिए, y को उधर ले जाइए तो y नीचे आ गया। ठीक है, y कितना हो गया आपका 16/6। तो इसको हम लोग कट कर देंगे, तो जैसे कट करेंगे तो ऐसा इसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा और ये हमारा ये 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका x और y का, क्योंकि इसी का पूछा है ना, x y 8 और 3। 8 और 3 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ये भी तरीका से आप कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से भी रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझिए मेरा बात। अफ्तर में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका ये x का मान इसको यहाँ रखना है और y का मान ये रखना है। ठीक है, इसी पर यहाँ पर x का मान 8 रखना है और y का मान आपके 3 रखना है, और ये जहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप लोग कर सकते हैं।
समझ गए मेरी बात? देखिए अगर नहीं समझ में तो चलिए मैं बात बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रखिएगा तो ये कितना होगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको रखिएगा यहाँ पर तो ये कितना प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 6। तो देखिए इसको अगर ऐड करते तो कितना आता है, ये 30 आता है। तो देखिए क्या 30 का ये मल्टीपल में है 5? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए आपको कोई भी रख लीजिए, यहाँ पर कोई भी रख लीजिए इसको, यहाँ पर आपका नहीं आएगा, ये 5 का मल्टीपल नहीं आएगा, ठीक है। अगर आता है तो हो सकता है कि आ सकता है कि मैंने चेक नहीं किया, तो हो सकता है मेरे को तो मैं ये लगा क्योंकि ये आपका आंसर सही है तो मैंने आपको बता दिया कि वही आंसर होगा, ठीक है। हाँ अगर आता भी है तो सेकंड वाला तो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपका पहला वाला ही आ जाए, ठीक है। समझ गए मेरी बात? समझ गए लाइक साइड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। देखिए अब आया सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से करेंगे ना दोस्तों तो एग्जाम में आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत समय लगने वाला है। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, है ना, याद रखिएगा, मेरा बात याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन नहीं करके आना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको नहीं करने के आना, क्योंकि इतना करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आपको जितना करना है वो करो, ठीक है। मान लीजिए आप जनरल फाइट्स कर रहे हो ना, या कुछ भी कर रहे हो, एग्जाम ले रहे हो, जनरल फाइट कर रहे हो, तो उस विषय में आपका कोई भी 1-2 क्वेश्चन तो आपको स्किप करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको 100 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस टाइप क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आपको सोच रहे होगे कि आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि इस टाइप क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीका से ना करके आप सीधा उसको ऑप्शन से उठा के कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए मैं अगर यहाँ पर ये चीज़, जैसे यहाँ पर क्या है, ए का मैं यहाँ पर क्या है, ए का मान क्या होगा, क्यू में होगा, बी का मान क्या होगा, यहाँ पर क्यू में होगा, है ना। चलो ये रख के मुझे चेक करना है क्या ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर मैं 5 का क्यू करता हूँ तो 125 आ जाएगा, है ना। प्लस अगर मैं 4 का क्यू करूँगा तो कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है। तो देखिए 5 और 9 को ऐड करने से कितना आएगा, हमारा 9 आएगा। देखिए क्या ये यहाँ पर इसका मल्टीपल में है, नहीं है, मतलब ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। दूसरा आप देख लीजिए, है ना। देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 8 हो जाएगा, और ये आपका 27 हो जाएगा, जो कभी आपका इतना होगा ही नहीं, इतना रेशियो में आएगा, तो ये भी आपका गया, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 8, तो ये हो गया 108, तो 1008 माफ कीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, तो ये आज आपका कितना आ जाएगा, 1000, है ना, 8 रुपया। तो देखिए क्या इसका ये मल्टीपल में है, नहीं है, मतलब ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको आंसर जरूर हो जाएगा। तो देखिए ये आपको यहाँ रखेंगे तो ये होगा 7 का क्यू होता है, कितना होता है, 343 होता है, आई थिंक, हाँ बिल्कुल, 1 मिनट, 8 का 7 का क्यू होता है, हाँ 343, ठीक, बिल्कुल 343 होता है ना। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, देखिए 343 होगा, प्लस 7 का 3 का क्यू कितना होगा, 3 का क्यू होकर 27 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर 3 और 7 को मैं ऐड करता हूँ तो क्या 0 आता है, और देखिए 0 का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका मल्टीपल में आता है, क्योंकि 10 आ जाएगा और 10 को जैसे काटोगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर आपकी बेसिक मेथड अगर सही है तो क्यू का फॉर्म लगा के हम लोग इसको a प्लस पी का क्यू, यहाँ पर a माइनस पी का क्यू लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है आपको इतना करने का, है ना। इतना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना तरीका नहीं करना है। देखिए तरीका बहुत है निकालने का, मैंने आपको पहले कहा तरीका बहुत है, तो उसको आपको सही अप्रोच पकड़ना होगा और सही अप्रोच से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों। देखिए सो अब आया अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी देखिए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए एनटीपीसी में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए सभी क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अभी आपका आगामी एग्जाम एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, तो एनटीपीसी क्वेश्चन आपको करने का बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, देखिए ये क्या हमारा क्या है, x माइनस वाई बाई 3 है बराबर x प्लस वाई, है ना, बाई क्या है 5 है, और x इंटू वाई क्या है आपका 8 है। हमें पूछा है यहाँ पर x और y का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है,
ठीक है। तो एक तो तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक तो तरीका आप लोग इसको कर सकते हैं कंपेयर करके। देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिएगा, तो पहले इसको कंपेयर कीजिए एक बार, यहाँ से एक्स वाई निकालिए, या तो आप इसके साथ इसका भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेटर होगा आप इसको यूज़ कीजिए ना कि इसको। ठीक है, इसको यूज़ कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके आपको सॉल्व नहीं करना है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसा, 3 मैंने लिख दिया, बराबर क्या है x प्लस वाई इजिकल टू क्या है आपका 5 है। देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या होएगा, ये मेरा आपको आएगा 5x। ठीक है, माइनस क्या होगा, ये हमारा 5y। ठीक है, इजिकल टू ये क्या आएगा 3x, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये इसको करेंगे तो ये क्या 3y आ जाएगा। ओके, हाँ अब देखिए इसको इधर लाइए, देखिए इसको इधर लाइए, है ना, क्योंकि छोटा है और ये छोटा है तो इसको इधर लेके आइए, तो ये क्या होगा, देखिए 5x में से 3x गया तो बचा कितना आपका, बचा 2x। ठीक है, और इसको इधर लाइएगा तो कितना होगा प्लस सॉरी माफ इजिकल टू क्या होगा आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस में है, और इसको इजिकल टू इधर लाइएगा तो क्या होगा 3x प्लस 5y, तो ये मिलकर कितना होगा 8y। तो x और y का मान कितना होगा, x और y को इधर लाइए तो y में चल जाएगा, तो ये होगा 8 और 2। ठीक है, तो देखो आप x और y का मान यहाँ से आपको ये रख के अभी सॉल्व कर सकते हैं, या तो छोटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसी को रहने दीजिए, ठीक है, इसी को रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं रख के यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x और y। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों गुना करूँगा तो देखिए मेरे पास कितना है 16, तो देखिए 16 ऑप्शन में आपका है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो ये तरीका एक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा। देखिए आपको ऐसा एक चीज़ देखना है यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 8 देखता हूँ और 8 का मल्टीपल में देखता हूँ, तो 8 का मल्टीपल मुझे ना ये दिखता है, ना ये दिखता है, ना ये दिखता है, मुझे 8 का मल्टीपल 16 दिख रहा है। तो कहीं ना मैं 16 का फ़ायदा उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब 16 को मैं ऐसे तोड़ूंगा x और y में, ताकि मेरे पर ये सभी बराबर आ जाए। ठीक है, ये सभी मेरा बराबर आ जाए, ये वाला सभी में। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको यहाँ पर आंसर क्या निकाला था, आपको पता है आप लोग को। देखिए यहीं पर मैं सॉल्व किया था, यहाँ पर x और y का मान कितना आया था आपका, x और y का मान आपका यहाँ से आ गया था आपका कितना 8 और 2 आया था, यही आया था ना। हाँ, तो देखिए इसी को मैं यहाँ पर मैंने कहा ना कि इसका मल्टीपल में देखकर इसको सॉल्व कर सकता हूँ, यही मैंने बताया ना। हाँ, तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं 16 को ऐसे तोड़ूंगा। ठीक है, ऐसे तोड़ूंगा ताकि हमारा गुना करने से 16 आए और इन दोनों भी सेटिस्फाई हो के हमारे ये बराबर हो जाए, ये मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ रखेंगे, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये होगा हमारा 8 में से अगर 2 गया तो बचा कितना 6। देखिए पहला वाला, ठीक है, देखिए ये वाला है ना, x का मान 8 है, माइनस क्या है 2 है, तो ये कितना 6 बटा क्या 3 है, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा 2। अगला देख लेते हैं, चलिए इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या है 8 और प्लस 2 मतलब 10, ये वाला कितना होगा 10 बटा, ठीक है 10 बटा 5 मतलब कितना आ गया, ये हमारा यहाँ पर भी 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, इस पे रख के देखते क्या आया 2 आएगा, तो देखिए ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 और 16 बटा 8 है। ठीक है, तो इसको भी काट देंगे तो देखिए ये भी 2 आ गया, मतलब 2 यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो देखिए तीनों जगह ये सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर अगर हमें एक्स और वाई पूछता तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा मेरा दिक्कत करता, तो एक्स वाई अगर दिक्कत पूछता तो मैं इस मेथड से करता। समझ में आपको क्या है, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, है ना। देखिए अभी तक मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा क्वेश्चन बेसिक्स में आपको करा रहा हूँ। देखिए याद रखिएगा, देखिए कोई भी आपको नहीं कराएगा इतना बेसिक क्वेश्चंस, है ना, और मैं हाई लेवल तक आपको जाऊँगा, मैंने आपको पहले ही कहा, है ना। हाँ याद रखिएगा। देखिए अभी क्या है, हमें निकालना है फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो, अगला क्वेश्चन जो 24 नंबर क्वेश्चन है। अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, देखिए डुप्लीकेट रेशियो वो चीज़ होता है, ठीक है याद रखिएगा, वो चीज़ होता है ना, कोई भी अगर हमारे पास रेशियो दिया रहता है, ठीक है याद रखिए, कोई भी रेशियो दे रहता है तो उसका सिर्फ आपको वर्ग करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी में वर्ग, है ना, अनुपाती। तो वर्ग अनुपाती मतलब क्या, जिसका भी दिया उसका सिर्फ आपको वर्ग कर देना है।
ठीक है। हाँ देखिए हिंदी में थोड़ी सी कभी कभी बहुत चेंज होता है, तो हिंदी में इसलिए मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट लिखा, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है एक ही वर्ड आता है डुप्लीकेट रेशियो, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो देखिए 15 का आपको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये होगा 225 होता है, ठीक है। और तो कहीं 225 आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर आपका 225, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपका ऐसे भी 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 225 बटा 144, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आया मेरा बात? समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन देखिए, इसका उल्टा है ना। अब ये क्या है सब डुप्लीकेट, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है हमारा ये सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट क्या होता है जस्ट उसका उल्टा, है ना। तो आप सभी को पता है जैसे अगर मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, और इजगल टू इधर आता हूँ प्लस वाला, तो क्या होता है हमारा माइनस होता है। इसी पर अगर डिवाइड रहता है तो इधर आता है तो क्या होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है गुना में हो जाता है। इसी पर स्क्वायर रहता है, ठीक है, तो ये इधर आता है तो क्या होता है अंडर रूट होता है ना। तो वही चीज़ है आपका यहाँ पर सब डुप्लीकेट रेशियो। और सब डुप्लीकेट मतलब क्या होगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा क्या आपका उसको रूट लगा देना है, ठीक है। तो इसका रूट लगाइए तो इसका होगा 225 का रूट कितना होता है आपका 15 होता है, ठीक है। और 144 का रूट कितना होता है आपका 12 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कितना होगा ये वाला हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, देख लेते हैं। देखिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या पूछा हमारा, ये पूछा हमारा ट्रिप्लिकेट, ठीक है। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, तो देखिए जो भी दिया रहेगा वैल्यू याद रखिएगा, जो भी वैल्यू आपका यहाँ दिया रहेगा, ठीक है, उसका क्या करना है क्यूब करना है। क्योंकि यहाँ पर बोला है घनानुपात, ठीक है। घन मतलब जिसका भी वैल्यू इसका घन करना मतलब उसका क्यूब करना है, क्यूब फॉर्म में इसको हमें करना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, ठीक है। इसी पर 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ता है, ओके। हाँ इसका आंसर क्या होगा पहला वाला ऑप्शन, देखिए ये वाला, ना कि ये ना कि ये ना कि ये, है ना, कोई नहीं आंसर होगा, तो वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और होता है हमारा जो होता है सब ट्रिप्लिकेट। देखिए उसके बाद इसका जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर चले, देखिए यहाँ पर आपका देखिए क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर आपका ये देखिए सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, है ना। और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका क्या करना अंडर रूट तो करना ही है, और प्लस क्यू रूट करना आपको, ठीक है, क्यू रूट करना है। तो 27 का क्यू रूट कितना होता है आपका, ये देखिए 3 होता है, और 125 का क्यू रूट कितना होता है आपका, ये 5 होता है। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 3:5, इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। और क्लास अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेशन करता है, इसलिए आप लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, ये पढ़िए। देखिए यदि 5 और 8 का वर्ग अनुपात, जैसे वर्ग अनुपात बोला मतलब क्या है आपका, ये आपका डुप्लीकेट रेशियो है। तो जैसे डुप्लीकेट रेशियो होता है तो सबसे पहले आपका हिट होना चाहिए कि इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर होगा, तो ये 25 हो जाएगा और ये हमारा कितना होगा 64 हो जाएगा। तो ये तो हमारा ये तो निकल गया क्या है वर्ग अनुपाती, ठीक है। तो हमें वर्ग अनुपाती नहीं निकालना है, हमें निकालना यहाँ पर कि x+5 अनुपात 3x+4 का मान है, ठीक है। किसका किसका, देखिए इसका मान हमारा ये देख के रखा है और इसका मान जो हमारा ये देख के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा ये निकालना, मतलब ये जो x है इसका मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए इसी से हम लोग सेटिस्फाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं आप लोग, इसको और इसको बाय में करो और ये आपका ये बाय आपका क्या होगा ये हो जाएगा। देखिए x+5 बाय क्या होगा 3x, है ना, प्लस क्या होगा 4 इजिकल टू क्या होगा, देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे वर्ग अनुपात, तो ये क्या होगा 25 बट्टा क्या होगा 64 होगा। इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। बट ये एग्जाम के लिए आपका अच्छी बात नहीं है, एग्जाम के लिए ऐसा आपको नहीं करना है। अब देखिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो देखिए ध्यान से देखिएगा, मुझे पता है एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए और आप लोग को भी पता होना चाहिए कि क्या कर रहा हूँ। देखिए मुझे 25 लाना है यहाँ पर 25 लाना है,
तो यहाँ पर x का मान मैं ऐसा क्या रखूँगा कि ये 25 हो जाएगा? बताइए आप लोग, खुद बताइए। तो देखिए अगर मैं x का मान यहाँ पर 20 रखता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा 20 और प्लस 5 कितना हो गया 25। तो देखिए पहला वाला आपका सेटिस्फाई कर गया, है ना। इसी प्रकार क्या यहाँ 20 रखने से मेरा 64 आएगा? तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 3 इंटू एक्स मतलब कितना होगा, ये आपका 60 हो गया और प्लस 4 तो कितना हो गया आपका 64 आ गया। देखिए आ गया, देखिए यही तो था मेरे पास, ये देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका 20 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 29 क्या कहता है, यदि 10x प्लस 5 और 42x प्लस 8 का जो मान है हमारा क्या है, ये 5 दिया हुआ और इसका मान जो है 8 दे के रखा है। तो हमें पूछा है घन अनुपात, है ना, क्या है घनपात अनुपात में है। तो हमें पूछा है कि एक्स क्यू का मान जो होगा ये हमें निकालना है इसका ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, है ना, आप सभी को पता है कि घन अनुपात होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो क्या करना, जो भी मान दिया रहा है इसका क्या डायरेक्ट हम लोग क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब कितना होगा 125 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब आपका 512 हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक तो नॉर्मल तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें 125 लाना है किसी तरह से, कहाँ पर, इस वैल्यू को देख के, ठीक है। देखिए इसको देख के हमें 125 लाना है। तो देखिए 5 तो ऑलरेडी है यहाँ पर हमारे पास, हमें दिख रहा है 5 तो, मतलब हमें और एक्स्ट्रा कितना लगा 120 लाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या 10 है, तो इसका मतलब x में अगर हम लोग 12 रखते हैं, पुट करते x का मान 12 रखेंगे तो क्या ये 120 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 120 प्लस 5 तो ये कितना हो गया आपका 125 हो गया, है ना। ये तो सेटिस्फाई कर गया। तो क्या यहाँ पर अगर x का मान अगर हम लोग 12 रखते हैं तो क्या यहाँ 512 आना चाहिए? तो चलिए ये देख लेते हैं। तो 42 में से अगर हम लोग 12 का गुना करेंगे, ठीक है, 42 में से अगर हम लोग 12 का गुना करते हैं तो ये आता है हमारा कितना है पता है आप लोग का, ये आता है आपका 504 आता है। कितना आता है 504 और प्लस 8, ठीक है, तो 8, तो ये मिला कितना हो गया आपका 512 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखिए सेटिस्फाई कर गया, मतलब 12 जो है इसका x का मान होगा जो 12 होगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको रखना है, क्योंकि देखिए हमें पूछा है क्यूब का मान पूछा, 12 नहीं पूछा है कि x का मान क्या, ये नहीं पूछा, हमें पूछा है क्यूब। तो आप सभी को पता है 12 का क्यूब कितना था, 12 इंटू 12, तो ये कितना होगा आपका आंसर होगा 1700, आपका कितना होगा 28 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, है ना, ठीक इसी टाइप क्वेश्चन से माफ कीजिएगा कुछ अलग क्वेश्चन से, देखिए, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हमारा दिया रहता है और हमें यौगिक अनुपात मतलब कंपाउंड रेशियो पूछता है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा उसका आप लोग डायरेक्ट इंटू कर दीजिएगा। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर देखिए 1/2 है ना, इंटू क्या है 3/10 इंटू क्या है हमारा 10/21, बस आप इसको कट कर दीजिए, है ना। कट करने में जो भी आंसर आएगा वही इसका जो होगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10 ये 10 कैंसिल हो गया, 3 से इसको काटेंगे तो ये 7 बार में कट गया, तो इसके साथ इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, नीचे 14 होगा और ऊपर जो क्या होगा 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1/14, ठीक है। देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दिएगा, ठीक है। चलिए मिलते किसी और भी, तब तक के लिए स्टूडेंट टेक के बाय बाय, तो फिर जय माता दी।